कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पद्यांश है बरसही जलद। पिछली वीडियो में हमने बरसही जलद इस पद्यांश की शुरुआत की थी। उसमें हमने देखा था कि राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए वन में गए हैं, उसे ढूंढ रहे हैं और ढूंढते समय जो वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है ये हमने देखा है। एक चौपाई और एक दोहा हो गया था। अगली चौपाई है दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ही जनु बटू समुदायी। नव पल्लव भये बीटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ पर दादुर का मतलब है मेंढक, धुनी का मतलब है स्वर, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, जनु का मतलब है जैसे, बटू का मतलब है बालक। तो यहाँ पर बताया गया है कि दादुर मतलब मेंढक जो है वो आवाज़ कर रहे हैं या उनकी जो आवाज़ है वो उसका स्वर है चारों दिशाओं में फैल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कक्षा में जब विद्यार्थी होते हैं वो किसी पाठ का पठन करते हैं तो जिस तरह का आवाज़ होता है उसी तरह का आवाज़ मेंढक का आ रहा है, ऐसा लगता है। नव पल्लव भय बीटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। मतलब कि वृक्षों को जब नए कोंपल आ जाते हैं तो उन कोंपलों के कारण वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और उनकी तुलना एक साधक से की गई है। मतलब विद्या पाकर एक साधक जो होता है वो किस तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह से ये जो पेड़ है नए कोपल आ जाने के कारण, नए पल्लव आ जाने के कारण प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसा कवि को लगता है। अर्क जवास पात बिनु बयऊ जस सुराज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतहु मिल नहीं दूरी करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। यहाँ पर अर्क का मतलब है मदार और जवास का मतलब है जवासा। मतलब ये दो प्रकार के पेड़ हैं जो वर्षा ऋतु में आते हैं। पात यानी पत्ते, भयऊ मतलब हुए, सुराज का मतलब है अच्छा राज और उद्यम यानी कार्य। कतहु मतलब कभी, कहीं भी। दूरी का मतलब है दूर और धर्म ही मतलब धर्म को। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा यानी अर्क और जवास ये जो दो पौधे होते हैं उनको पत्ते नहीं रहते या बिना पत्तों के वो रहते हैं, पत्तों से रहित होते हैं, बिना पत्तों के होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज खल उद्दम गयऊ का मतलब है उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक जो होते हैं उनके राज्य में दुष्ट लोगों का जो धंधा चल जाता है उसी तरह से। मतलब अच्छे शासक मतलब अच्छा राज्य करने वाला जो होता है, राजा जो होता है, उसकी प्रजा में दुष्ट जो लोग होते हैं वो खत्म हो गए हैं, ऐसा उनको लगता है। जिस तरह से ये दो पेड़ है उनके पत्ते गिर गए हैं, उनकी तुलना एक अच्छे शासक के राज्य के प्रजा के साथ की है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से ये पत्ते गिर पड़े हैं उसी तरह इस राज्य में जो दुष्ट लोग हैं वो खत्म हो गए हैं। खोजत कतहु मिले नहीं दूरी मतलब दूर खोजने पर भी वो कहीं पर भी नहीं मिले हैं। करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी मतलब जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट किया है। दूरी मतलब दूर किया है। वर्षा जो ऋतु है, वर्षा आने के कारण जमीन से सारी
धूल जो धुल गई है या कहीं पर भी धूल दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा उनको लगता है। शशि संपन्न सोहमयी कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिरोजा, जनु दंबही कर मिला समाजा। यहाँ पर शशि का मतलब है अन्न, सोह का मतलब है शोभायमान, निरावही का मतलब है निराला निराला, द्योतक का मतलब है जुगनू और दंबही का मतलब है घमंडी। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी है अनाज के कारण हरी भरी दिखती है। अन्न जब होता है यहाँ पर तो वह कैसी दिखती है, हरी भरी दिखती है, संपन्न दिखती है, शोभायमान दिखती है। उपकारी कई संपत्ति जैसे, मतलब जैसे उपकार करने वाली व्यक्ति शोभायमान होती है, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाली व्यक्ति जिस तरह से होती है उस तरह से ये पृथ्वी शोभायमान लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि बादल के कारण ये जो धरती है हरी भरी हो गई है। सभी जगह पर अनाज उग रहे हैं और पेड़ पौधे सब हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। निशी तम घन द्योतों को बिरोजा, निशी मतलब यहाँ पर बताया है कि रात के अंधकार में जुगनू जो होते हैं वो चारों ओर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो रहा है। मतलब जुगनू की तुलना जो है वो किससे की है, घमंडी लोगों के साथ यहाँ पर की गई है। और वो कवि का कहना है कि ये जो जुगनू हैं वो रात के अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं और एक साथ दिखाई देते हैं। जुगनू का मतलब होता है, हम मराठी में उसे कहते हैं रात कीड़ा। उसकी लाइट अंधेरा हो जाने पर खाली हमको एक लाल लाइट जैसे दिखता है, वो उसे कहते हैं जुगनू। और कवि कहते हैं कि ये जुगनू एक जगह पर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि घमंडी जो लोग हैं उनकी तुलना इन जुगनुओं के साथ की है और ये समूह, उनका जो समूह है एकत्र हो गया है, ऐसा उनको लगता है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराई। यहाँ पर बुध यानी कौन होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। माना यानी सम्मान, चक्रबाज यानी चकवा पक्षी जो होते हैं उसे कहते हैं। पराही मतलब भाग जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चतुर किसान अपनी फसलों की अच्छी से निराई करता है मतलब उसकी अच्छी सी सेवा करता है। ऐसा देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया त्याग रहे हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, मतलब जो चतुर किसान होता है, किसान क्या करता है कि अपनी खेती जो है वो अच्छी तरह से करता है और उसमें जो घास उगती है उसे निकाल कर फेंकता है। तो कवि ने इसकी तुलना की है कि ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग जो होते हैं मोह मद माया को वो त्याग देते हैं और उसी के कारण वो विद्वान बनते हैं। तो इसकी तुलना किसान से की है। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराई। मतलब बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी कहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। मतलब चक्रवाक पक्षी जो, ऐसा कहते हैं कि चक्रवाक पक्षी जो होता है केवल बारिश का ही पानी पीता है, तो वर्षा ऋतु में वो दिखाई दे रहा है। और कलही पाई जिमी धर्म पराई, मतलब इसकी तुलना किससे की है कि इसे देखकर ऐसा लगता है यह जो युग है, कलयुग जो है, उसमें धर्म का पलायन कर गया हो। मतलब आज के ज़माने में धर्म जो है हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कवि का
कहना है। विविध जंतु संकुल माही भ्राजा, प्रजा बाळ जिमी पायी सुराजा। जह तरह पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि यहाँ मृजा मतलब शोभायमान होता है। मही का मतलब आप सबको मालूम है, मही मतलब पृथ्वी, और भ्राजा का मतलब है शोभायमान। यहाँ पर कवि ने कहा है कि बहुत सारी यह पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, और उसी के कारण जंतु संकुल माही भ्राजा, मही भ्राजा मतलब यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है। प्रजा बाळ जिमी पाई सुराजा, प्रजा जिमी बाड़ी पाई सुराजा मतलब उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे राज्य में प्रजा की वृद्धि हो जाती है। मतलब जीव जंतु बढ़ जाते हैं, तो कवि को लगता है कि इनकी तुलना प्रजा के साथ की है, और उनको लगता है कि राज्य में प्रजा की वृद्धि हो रही है, मतलब प्रजा का विकास हो रहा है, ऐसा उनको लगता है। जह तह रहे पथिक थाकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। मतलब जहाँ तहाँ देखो क्या हो रहा है कि पथिक जो होते हैं, राही जो होते हैं, रुक गए हैं, जैसे अपने इंद्रिय थक जाने के कारण रुक जाते हैं, रुकना चाहते हैं। उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करना सभी लोगों ने छोड़ दिया है, ऐसा है कवि को लगता है। तो यहाँ पर ये जो चौपाई है खत्म हो जाती है। अगला दोहा है, देखते हैं हम। कबहु प्रबल बह मारुत, जहत मेघ भिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मही निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। कबहु प्रबल बहु मारुत मतलब वायु, जह तग मेघ बिलाई बहुत तेज गति से बादल जो होते हैं, वायु जो होता है वो क्या करता है, चलता है, और इसके कारण क्या होता है, मेघ जो होते हैं, बादल जो होते हैं, गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे कुपुत्र, ये एक जो समाज होता है, एक जो परिवार होता है, उस परिवार में अगर एक कुपुत्र मतलब दुष्ट जो गुण होते हैं उसके अंदर, ऐसा पुत्र जन्म लेने से उस कुल का नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तेज वायु से मेघ जो है, बादल जो है, वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसा कवि को लगता है। कबहु दिवस मही निबिड़तम, कबहु का प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी क्या होता है, घनघोर अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट होता है, तब ऐसा लगता है कि बुरी संगत पाकर ज्ञान जो है वो नष्ट हो रहा है, और अच्छी संगति पाकर ज्ञान जो है उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कवि को लगता है। तो इस तरह से ये जो बरसई जलद पद्यांश है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इस पद्यांश में क्या बताया है तुलसीदास ने कि यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, और वर्षा ऋतु का संबंध अब हमारे जीवन के विभिन्न वस्तुओं से जोड़कर उन्होंने हमें दर्शाया है। इस तरह से ये जो बरसई जलद पद्यांश है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।